हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि x प्लस 1 की घात n के प्रसार में r माइनस 1वें, rवें तथा r प्लस 1वें पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात है, तो n व r के मान ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यह प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में यदि हमें x प्लस a की संपूर्ण घात n दे रखा हो, तो इसके rवें पद का मान यदि हमें प्राप्त करना है तो हम निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए tr प्लस 1 बराबर होता है ncr x की घात n माइनस r तथा a की घात r। तो इस प्रकार से हम इसके rवें पद का मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें द्विपद दे रखा है x प्लस 1 की घात n, x प्लस 1 की घात n। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x का मान तो x है, लेकिन a का मान क्या है, 1 है। हमें सबसे पहले प्राप्त करना है r माइनस 1वें पद। ठीक है, तो जब हमें r माइनस 1 प्राप्त करना है तो हम r की जगह क्या रखेंगे, r माइनस 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 होकर के वो r माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे t, r की जगह रखेंगे r माइनस 2 और प्लस 1 सूत्र में होता है, तो बराबर हो जाएगा NCR। n का मान तो n ही है, c r का मान हमने क्या रखा, r माइनस 2, और x क्या है, यहाँ पर x ही है, तो x हो जाएगा n माइनस r। r का मान क्या है, r माइनस माइनस प्लस 2, और a की घात r। तो a का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 की घात कुछ भी हो वह सेम ही रहेगा। मतलब 1 का मान तो 1 की घात कुछ भी हो तो वो तो 1 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा t r माइनस 1 बराबर n c r माइनस 2 और x की घात कितना, n माइनस r प्लस 2। यहाँ पर माइनस है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके पश्चात हम rवें पद का जब हमें मान प्राप्त करना है तो हमें r का मान क्या रखना पड़ेगा, तब हमें रखना पड़ेगा t r माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 सूत्र में होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा n c, r का मान रखा r माइनस 1, x की घात कितनी आ जाएगी, n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, और 1 की घात 1 ही रहेगा, 1 की घात कुछ भी हो। तो इस प्रकार ये मान आ जाएगा समीकरण 2 में कौन से पद का, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा तो टी आर rवें पद का मान होगा। इसके पश्चात हम मान प्राप्त कर लेते हैं टी आर प्लस 1 का। तो देखिए टी आर प्लस 1 का मान प्राप्त करने के लिए हम r का मान कितना रखेंगे, r प्लस 1 का मान प्राप्त करने के लिए r का मान r ही रखेंगे, तो टी आर प्लस 1 मिल जाएगा। तो वह होगा एन सी आर, और x की घात n माइनस r, और a की जगह पे 1 है तो 1 की घात कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार समीकरण 1 का गुणांक, समीकरण 2 का गुणांक तथा समीकरण 3 का गुणांक। देखिए समीकरण 1 में जो गुणांक मिला है, समीकरण 2 में जो गुणांक मिला है, और जो समीकरण 3 में गुणांक मिला है, उनका अनुपात क्या दे रखा है, 1:3:5। तो आइए लिख लेते हैं, समीकरण 1 का गुणांक कितना है, एन सी आर माइनस 2। इस पे लिख लेते हैं एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 2 अनुपात एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 अनुपात, यहाँ पर क्या गुणांक मिला है, एन सी आर बराबर क्या दे रखा है, 1:3:5। अब देखिए इनको हल करके हम n और r के मान कैसे प्राप्त करेंगे। पहले हम लिख लेंगे एन सी आर माइनस 2 अनुपात एन सी आर माइनस 1 बराबर 1:3 है। ठीक है, और दूसरी जगह पे हम निकालेंगे मान एन सी आर माइनस 1 अनुपात एन सी आर बराबर कितना है, 3:5। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 2 हम लिख सकते हैं एन सी आर माइनस 2, और अनुपात है तो बटे में लिख लेंगे एन सी आर माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, और इधर कितना आ जाएगा, एन सी आर माइनस 1 बटे एन सी आर बराबर 3/5। तो देखिए हम जानते हैं कि NCR का सूत्र क्या होता है, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो इस हिसाब से NCR माइनस 2 का मान कितना होगा, देखिए NCR माइनस 2 का मान होगा फैक्टोरियल n आएगा,
और बटे में कितना आएगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 2, तो हो जाएगा n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा एक तो फैक्टोरियल में, और दूसरा क्या आएगा फैक्टोरियल r माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब बटे में एनसीआर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे फैक्टोरियल n तो आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा कितना फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, तो n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल में और r माइनस 1 आ जाएगा फैक्टोरियल में। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अच्छा, बराबर में तो 1/3 चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर है n माइनस आर प्लस 2, तो इसमें से यदि हम n माइनस आर प्लस 2 को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, पहले हम ऊपर लिख लेते हैं ये वाला पद n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से r माइनस 1 को बाहर कर लेते हैं, जब बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n r माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि 1 कम हो जाता है। अब देखिए बटे में क्या आएगा, बटे में हम क्या करेंगे n माइनस आर प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो n माइनस आर प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल के अंदर कितना बचेगा n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि 1 कम हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा इधर r माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए r माइनस 2 फैक्टोरियल से r माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल 1 कट गया, तो बराबर में कितना बचा 1/3। अगले पृष्ठ पर इसको लिखेंगे तो आएगा r माइनस 1 ऊपर और नीचे n माइनस आर प्लस 2। अगले पृष्ठ पर लिखते हैं r माइनस 1 और बटे में कितना n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 2 बराबर में 1/3। तो तिरछी गुणा करके इसको हल कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा n माइनस आर प्लस 2 बराबर 3r माइनस 3। n और r के पद एक तरफ कर लेते हैं, संख्याएं एक तरफ, तो क्या प्राप्त होगा n माइनस आर माइनस 3r बराबर माइनस 3 माइनस 2, अर्थात n माइनस 4r बराबर आ जाएगा माइनस 5। ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखिए दूसरा पद भी हम हल कर रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से हम मान प्राप्त करेंगे NCr माइनस 1 का मान लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुनः इसको लिख लेते हैं, हमारे प्राप्त हुआ था NCr माइनस 1 बटे NCr बराबर 3/5। तो इसको देखिए हल करते हैं, NCr माइनस 1 का NCr के सूत्र से मान क्या हो जाएगा, पहले आएगा फैक्टोरियल n और बटे में कितना आएगा फैक्टोरियल n, NCr माइनस 1 का क्या होगा n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, और फैक्टोरियल r माइनस 1 गुणा इसका उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल r और बटे में फैक्टोरियल n बराबर में 3/5। तो देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब ऊपर देखिए n माइनस आर को यदि हम बाहर लिखेंगे तब तो ये कम हो जाएगा, तो क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे लिखा रहने देते हैं, r को बाहर लिख लेंगे तो अंदर क्या बचेगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, बटे में n माइनस आर प्लस 1 को बाहर ले लें, यदि हम n माइनस आर प्लस 1 को बाहर ले लें तो अंदर बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और r माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर 3/5। अब देखिए यहाँ पर r माइनस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, तो ऊपर कितना बचा r, नीचे बचा n माइनस आर प्लस 1 बराबर 3/5। तो तिरछी गुणा करके इसको भी हल कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा 3n माइनस 3r प्लस 3 बराबर 5r। संख्याएं एक तरफ कर लें और n और r के पद एक तरफ, तो हमें क्या प्राप्त होगा 3n माइनस 3r और ये 5r इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, अर्थात माइनस 8r और 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 3। ये समीकरण हो जाएगी 2। तो अब इनको, क्योंकि ये एक प्रकार की n और r में देखिए ये एक समीकरण है और n और r में ये दूसरी समीकरण है, तो गुणांकों को बराबर करके इनको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में n का गुणांक बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 3n माइनस 3 चौक 12r बराबर माइनस का 3 पंजे 15, और इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेंगे 3n माइनस 8r बराबर माइनस 3। अब घटाने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे सारे,
और इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए 3n से 3n कट गया, माइनस का 12 है प्लस का 8 है तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 4r बराबर माइनस का 15 प्लस का 3, तो क्या प्राप्त होगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, तो हमें r का मान मिल जाएगा 3। इस प्रकार हम r का मान प्राप्त कर लेंगे। अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम r का मान रखें तो कितना आ जाएगा, n माइनस 4 गुणा r का मान हो गया 3 बराबर माइनस 5, तो n माइनस 4 3 12 बराबर माइनस 5, तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस 12 अर्थात 7, क्योंकि 12 में से 5 गया तो 7 आएगा। तो n बराबर कितना आ गया, देखिए 7, और r बराबर कितना आ गया 3। इस प्रकार हमें n और r के मान क्रमशः 7 और 3 प्राप्त होंगे। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।